हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर एक ब्लाउज की कटिंग के साथ में हाजिर हुए हैं। चलिए सबसे पहले हम इस ब्लाउज की नाप ले लेते हैं। ये मेरा नाप है। इसकी कमर है 17 इंच। 17 में 3 जोड़िए, ऊपर आ जाएगा हमारा 20 इंच, यानी कि 40 इंच का ब्लाउज है। इसकी लंबाई 14 इंच तैयार रखनी है। गला 9.5 इंच है। ये अस्तर है हमारा और ये इसकी मेन फैब्रिक है। इसमें ये पाइपिंग दी हुई है साइड में, इसको हम निकाल ले रहे हैं। सिलाई के समय इसको आस्तीन के बॉर्डर में अटैच कर देंगे। ये बॉर्डर एक साइड दिया हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से, कई बार अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो मैंने हमेशा इस तरीके से कटिंग करना सिखाया है। इसमें क्या होता है कि पीठ में भी पूरा बॉर्डर आता है और बाह में भी आता है। अगर हम इसको पहले बाह निकालते हैं तो पीठ के लिए हमारा बॉर्डर नहीं बचता है, तो इसलिए मैं हमेशा इसी तरीके से काटती हूँ। इसी के ऊपर मैं अस्तर को बिछा दूंगी। बंद भाग मैंने अपनी तरफ रखा है, अपने हाथ की तरफ में, और खुला पार्ट दूसरी साइड में है। हमारी ब्लाउज की लंबाई 14 इंच थी, उसमें आधा इंच हम जोड़ रहे हैं। नीचे ये मुड़ जाएगा कपड़ा। गले की चौड़ाई 2 इंच, 3 इंच कंधा और 5.5 इंच मुड्ढा। अब ये चौड़ाई जो है हमारी 40 इंच का है। 40 का चौथा भाग 10 इंच है, उसमें 2 इंच सिलाई का मार्जिन जोड़ लेंगे, तो ये चौड़ाई हमने 12 इंच ली है। जैसा कि आप जानते हैं, अस्तर वाले ब्लाउज में मैं सिलाई का मार्जिन 2 इंच लेती हूँ, और सूती ब्लाउज रहता है प्लेन बिना अस्तर वाला, उसमें मैं 1.5 इंच लेती हूँ। गला 9.5 इंच। इसको लाइन अप करके और इसमें गले की शेप दे करके दोनों पल्ले को, जो हमारी मेन फैब्रिक है और ये जो लाइनिंग का कपड़ा ऊपर अस्तर है, इसको एक साथ हम कटिंग कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप गले की कटिंग ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब क्योंकि ये कटोरी ब्लाउज है तो इसकी कटिंग हम अलग तरीके से करेंगे। पीछे वाले पार्ट को रखते हुए आर्म होल की शेप दे देंगे, कंधे की, और गले के पास एकदम सीधी लाइन खींचेंगे, और इधर भी साइड में सीधी लाइन खींच देंगे। बगल से हम यहाँ से 6.5 इंच रखेंगे, यहाँ से 4.5 इंच, क्योंकि अस्तर वाला ब्लाउज है। अगर बिना अस्तर वाला होता तो 4 इंच रखते। 5 इंच गला, और इस तरीके से इसको चौकोर मिला करके यहाँ पर हमको 2.5 इंच, 2.5 इंच रखते हुए कटोरी जहाँ लगेगी उसके लिए हम यहाँ गुलाई दे देंगे, और इसको कटिंग करके निकाल ले रहे हैं। आराम आराम से, अस्तर वाला ब्लाउज है इसलिए बहुत सावधानी से आपको कटिंग करनी है। हाथ रख रख करके कटिंग करिए। और अगर आप पहले ही बोल चुके बिगनर्स हैं तो फिर आप
अस्तर की कटिंग पहले कर लें और बढ़ा करके मेन फैब्रिक को कटिंग करें। और अगर आप सिलाई करते होंगे तो इस तरीके से एक साथ कटिंग कर सकते हैं, लेकिन फैब्रिक आपको देखनी होगी साड़ी वाली, वो खिसकने वाली ज़्यादा ना हो। और अगर आप संभाल सकते हैं तो एक साथ आसानी से हो सकती है कटिंग। अब देखिए हमको इसमें, क्योंकि कपड़ा अस्तर में कम रहता है, स्लीव भी निकालनी है, नीचे से बेल्ट भी निकालनी है और कटोरी भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम इधर से स्लीव की कटिंग कर ले रहे हैं। हमेशा आप देखते होंगे कि मैं पहले स्लीव की कटिंग कर लेती हूँ, चाहे मेरा अस्तर वाला ब्लाउज हो या प्लेन ब्लाउज। सिलाई का मार्जिन हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। चौड़ाई मेरी 9 से 9.5 इंच है। इसके बाद 3 इंच इधर लाइन अप करते हुए 3 इंच इधर से निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच यहाँ से, और फिर हम तिरछा मिलाएंगे 3 और 1.5 को, और इसमें हल्की सी गोलाई देते हुए और बाह की शेप दे देंगे। थोड़ा सा यहाँ जॉइंट देंगे बाह की, क्योंकि चौड़ाई थोड़ी सी कम हो रही है। बाह हमारी कट गई, इस जोड़ का कपड़ा भी इसमें काट के साथ में रख ले रहे हैं। अब ये जो लंबी पट्टी है इधर से हम बेल्ट निकाल लेंगे, और वो चौड़ा वाला कपड़ा जो है उसको हम कटोरी के लिए रखेंगे। यहाँ से 4.5 इंच और ये 11 इंच, 1 इंच माइनस होता है चेस्ट से, यहाँ पर 3.5 इंच। आगे से 4 इंच माइनस करते हुए यहाँ से सीधी शेप और उधर से तिरछी शेप आपको बेल्ट की मिला देनी है, जैसे मैं मिला रही हूँ। अब बेल्ट भी हमारी कट जा रही है। अब उतनी सी फैब्रिक में हमको कटोरी निकालनी है। कटोरी डबल जोड़ वाली है, सिंगल कटोरी नहीं है, इसीलिए मैंने मेन फैब्रिक और इसको अलग कर दिया, क्योंकि कपड़ा इसमें कम है। ये 40 इंच का ब्लाउज है, तो हम क्या करेंगे, 40 का चौथा भाग 10 होता है, 10 में से हम 2 इंच माइनस करेंगे, जो चौड़ाई होगी, और 9 इंच हम लंबाई लेंगे। लंबाई कटोरी में फिक्स कर दी है, क्योंकि बगल से हमने 6.5 इंच लिया था और चौड़ाई हमारी 8 इंच है। तो इस तरीके से हम चौकोर कपड़ा लेकर के लाइन अप कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, लंबाई का आधा और चौड़ाई का भी आधा करके इसमें सेंटर में एकदम प्लस का निशान बना देंगे। अब बिल्कुल बीचों बीच जो हमारा सेंटर पॉइंट है, वहां पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस 1 इंच को दोनों साइड हल्का गोलाई देते हुए मिला देंगे। इसके बाद इधर 1.5 इंच और दूसरी साइड भी 1.5 इंच, और उसको भी हम हल्की गोलाई देते हुए बीच में सेंटर पार्ट में मिला देंगे। नीचे हमारी 1 इंच की तिरछी शेप होती है, जो कि मेरे पहले ही फैब्रिक कम है। यहाँ पर हम गले की शेप देंगे, यहाँ भी हमारी फैब्रिक कम है, तो इस तरीके से करें कि वहाँ पर हमारा कम फैब्रिक है, वहाँ पे गला हो जाएगा। यहाँ 1.5 इंच नाप करके और कटोरी की गोलाई दे रहे हैं। अब हम इसको कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से तिरछा अपने आप हो गया, वो 1 इंच तिरछा कटता है, वो हमको काटना नहीं पड़ा। और इसके बाद में ये गोलाई काट दी और यहाँ से गले का शेप दे दिए। तो कम कपड़े में किस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करनी है वो आपको, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पेपर लेके पेपर पे कटिंग करके और रख के आसानी से कटिंग कर सकते हैं। अस्तर की तो हमारी कटिंग हो गई है। अब हम रख करके बेल्ट, कटोरी और स्लीव तीनों की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, बीच में इसकी सिलाई कर देंगे। इस ज्वाइंट रहने से इसको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अलग नहीं करती हूँ। इससे क्या होता है, सिलाई में बहुत आसानी होती है। आराम से बीच में से सिल देते हैं और नीचे से फिर बेल्ट लगा देंगे, हो जाएगा हमारा। मैंने सिलाई की भी ढेर सारी वीडियो डाली है। और ये बॉर्डर हम काट करके निकाल ले रहे हैं, जो हम स्लीव के बीचम बीच
आगे बॉर्डर को अटैच कर देंगे। यहाँ से सबसे पहले इसमें से हमें बेल्ट निकाल रही हूँ। बेल्ट में अगर हमारी लंबाई कम होती है तो हम ये जो मेन फैब्रिक है इसको थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा काट लेते हैं, तो हमारा वो मेकअप हो जाता है। अब यहाँ से हम कटोरी निकाल लेंगे। अब ये रख के काटने में क्या होता है, आप थोड़ी सी फैब्रिक को बड़ी भी काट सकते हैं और एक बार सिलाई चला लें, उसके बाद में उसको कर सकते हैं। देखिए कटोरी भी हमारी कट गई। अब चलिए आस्तीन काटते हैं, बॉर्डर और पाइपिंग कैसे अटैच करनी है वो देख लीजिए। और ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कुछ समझ में न आए तो कमेंट करके पूछ लीजिए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। इस तरीके से बॉर्डर लगा देंगे हम और ये पाइपिंग लगा देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।